Hello friends, in this video today we will discuss female reproductive system. Human female reproductive system comprises following parts. Number one, ovaries. There is a pair of ovaries. Second, there are ducts like uterus, cervix, vagina, fallopian tubes. Okay, and then there are external genitalia and glands. So we will discuss them one by one. Let's first हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो है ओवरी. ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट इज लोकेटेड इन द pelvic region और therefore ओवरीज जो है नंबर वन दे आर लोकेटेड इन pelvic region. They are located in pelvic region. Their location is pelvic region. They are intra-abdominal. That means they are intra-abdominal. They are intra-abdominal. यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिकल्स थे वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थे, लेकिन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है ये इंट्रा एब्डोमिनल है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर का लो होना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम होना बहुत जरूरी है. लेकिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन ओवरी ऐसा जरूरी नहीं है. थर्ड पॉइंट, ओवरीज जो है दे आर द प्राइमरी sex organs or primary reproductive organs of female. Reproductive organ of female. Okay. Next thing is that कि ये ovaries जो है they serve two functions. Number one, they help in the formation of ova. Number one, they help in the formation of ova. This is the primary function. ओवरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ओवम बनाना. oogenesis इसी के अंदर होता है. oogenesis occurs within the ovary. इसका सेकंड फंक्शन जो है that is endocrine function. Second function of ovary is endocrine function. That is ovary secretes various endocrine hormones. It secretes various endocrine hormones. Okay, right? So ovary intra-abdominal है, ये pelvic region में है, ये primary reproductive organ of females है and इसका function primary function है ovum बनाना. इसका secondary function है endocrine function. ये endocrine hormones को भी बनाता है. ये ovary जो है it is almond shaped. Ovary is almond shaped. जो almond होता है जो almond solid almond होता है ये जो ओवरी है इट्स लाइक almond and it's a very small organ. It is some 2 to 4 centimeters long. कोई बड़ा ऑर्गन नहीं है, 2 to 4 centimeters long है. एंड ये जो ओवरीज है ओके ओवरीज बॉडी में फ्री नहीं है. ये ओवरीज अपनी जगह हेल्ड है, अपनी जगह इधर उधर ये जाती नहीं, हिलती नहीं है. दे डोंट फ्लोट हियर एंड देयर. ओवरीज आर हेल्ड इन पोजीशन. किस तरह से कैसे ये पोजीशन में रहती है? ओके, these ovaries are held in position. You can see ये ओवरी है, राइट ओवरी, दिस इज लेफ्ट ओवरी. ये ओवरी जो है इट इज हेल्ड इन पोजीशन बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है that mucous membrane which holds the ovary with the body wall, ये mesentery होती है. ये ओवरी जो है इट इज हेल्ड विद द बॉडी वॉल बाय अ थिन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको मेसेंट्री भी बोलते हैं. एंड इस मेसेंट्री का नाम है मीजोवेरियम. सो मीजोवेरियम इज अ मेसेंट्री. मेसेंट्री का मतलब क्या होता है? a thin fold of mucous membrane. So ये मेसोवेरियम ओवरी को एक साइड से बॉडी वॉल के साथ बंद करता है, दूसरे साइड से ये ओवरी अगेन इट इज ऑल्सो
फॉर्मली अटैच्ड विद द यूट्राइन वॉल, दूसरे साइड से ये यूट्राइन वॉल के साथ भी अटैच रहता है। कौन चीज इसको अटैच करती है यूट्राइन वॉल के साथ? देयर इज अनदर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। नहीं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, सॉरी, ये लिगामेंट है, इसको कहते हैं ओवेरियन ligament. So ovary is held in position by two things. Number one, mesovarium, a thin fold of mucous membrane. It connects the ovary with the body wall, and ovarian ligament. It connects the ovary with the uterine wall of the uterus. Fine. Now let us see the internal structure of ovary. अब हम internal structure of ovary की बात की करेंगे. Internal structure ऑफ ओवरी। इंटरनली जब हम ओवरी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको याद रखना है कि ओवरी जो है इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम। इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम, थिन लेयर ऑफ epithelium. It is covered by a thin layer of epithelium, right? Epithelium के अंदर, inner to the epithelium, there is a layer, a protective cover called as tunica albuginea. Inner to the epithelial covering, there is a protective cover called as tunica albuginea. Tunica albuginea के अंदर बाकी जो solid mass है, okay? बाहर से epithelial cover के नीचे टूनिका एल्बुजिना है। टूनिका एल्बुजिना के अंदर कोई मास होगा, सॉलिड मास होगा। यस, देयर इज अ सॉलिड मास ऑफ ओवरी एंड दैट सॉलिड मास इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। दैट सॉलिड मास ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। नाउ ये जो ओवरी का स्ट्रोमा है, it is distinct into two layers. It is distinguished into two layers. There are two distinct layers of स्ट्रोमा। जो पेरिफेरल लेयर है, द पेरिफेरल लेयर, ये वाला लेयर जो है, द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इट्स कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू, ओके? कॉर्टेक्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलर connective tissue. That tissue is called as reticular connective tissue. Fine. Then ये तो हुआ बाहर वाला पेरिफेरल रीजन, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो सेंट्रल ये वाला रीजन है, दिस रीजन, ओके, जहां पर मेरा हाथ अभी चल रहा है, मैं आपको पेन से ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, ओके, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज मेडुला, ओके। सो हमने जाना कि ओवरी का जो अंदर मास है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के दो लेयर्स हैं, आउटर पेरिफेरल लेयर जो है इट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो मिडिल सेंट्रल लेयर है इट्स कॉल्ड एज मेडुला। जो मेडुला है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अ टिश्यू। Medulla is also made up of a tissue. That tissue is called as areolar connective tissue. That tissue is called as areolar connective tissue. Fine. Okay, besides these tissues, reticular connective tissue, aerial connective tissue, okay, blood vessels और nerve supply, वो सारा कुछ जो है ओवरी के अंदर रहता है। फाइन। अब ओवरी जो है, जब ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो है, जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी है, वहां से उंगुनियां बनते हैं। ये उंगुनियां जो है, ये जो है कॉर्टेक्स में नहीं रहते, दे सिंक डीप इनटू द स्ट्रोमा, वो मेडुला में चले जाते हैं। और हम देखते हैं फिर मेडुला से लेके कॉर्टेक्स तक वी सी कि there are different groups of cells जो हम follicles बोलते हैं, and we see various stages of follicular development. मेडुला से लेके ऊपर तक स्ट्रोमा तक we see various stages of follicular development. सबसे पहला स्टेज जो है follicular cells, जो कहां से बनी, जो ऊगुनियल से सेल से बनी, जो जर्मिनल एपिथेलियम से ऊगुनिया बने, ऊगुनिया अंदर चले गए, उनको follicles बोलते हैं। ये follicles in masses होते हैं। इन सारे ये एक follicle, सेकंड, ये mass of follicles है, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। सो प्राइमरी फॉलिकल्स और मास ऑफ सेल्स, ओके, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर। फिर जब प्यूबर्टी हो जाती है, व्हेन अ फीमेल बिकम्स रिप्रोडक्टिवली मैच्योर,
ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाता है कि ये जो मास ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है, इनमें से कोई एक फॉलिकल वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन सा फॉलिकल, वो कभी हम वो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। तो अभी जो है एफएसएच आया, जब फीमेल मैच्योर होगी, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगी एट प्यूबर्टी 9 to 12 ईयर्स की एज के बिटवीन क्या होता है, एफएसएच आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आता है, और वन ऑफ द फॉलिकल फ्रॉम दिस प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट्स टू ग्रो। ये सेंटर वाला फॉलिकल जो है ये ग्रो हो गया, बाकी सारे फॉलिकल्स ग्रो नहीं हो गए, इन्होंने इसके सराउंडिंग में एक कवर बनाया, राइट। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जो है एफएसएच की वजह से ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये डिवाइड करती रहते हैं, लेकिन सेंट्रल वाली सेल ये ज्यादा ग्रो करती हैं, बाकी सेल्स इसके अंदर कवर बनाते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, इसी तरह से ग्रोथ कंटिन्यू होती है, और एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर बीच में जो सेल है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, द सेंट्रल सेल विच ग्रोज इन साइज, द सेंट्रल सेल which grows in size, बाकी सेल ग्रो नहीं करती है, this central cell which grows in size and does not divide further, it undergoes meiosis at a particular period of time. This central cell is called as secondary oocyte. This is called as secondary oocyte. Now ये secondary oocyte जो है, okay, इसके around there is a mass of cells, okay, there is a cover of cells, then बीच में एक cavity पैदा हो जाती है, and this cavity is again covered by follicular cells. ये स्टेज जहां पर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है फॉलिकल का, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर follicle. This is a complex structure. Now let us study this Graafian follicle in detail. Come to this diagram. This is a Graafian follicle, mature follicle. Graafian follicle इसका नाम इसलिए दिया गया है because it was described by a scientist Graafian. Fine. Now ग्राफियन फॉलिकल के अंदर दिस इज द सेल, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ये मेन सेल है, ओके, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ओके। ये सेकेंडरी oocyte जो है इसका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ज़ोना पेलिसिडा होगा, बाहर से जो है फॉलिकुलर सेल्स, देयर आर फॉलिकुलर सेल्स कवरिंग दिस oocyte, सो द oocyte इज कवर्ड एक्सटर्नली by a few layers of follicular cells. ये जो few layers of follicular cells है जो oocyte को कवर करती हैं, इनको कहते हैं discus proligerus. These cells which cover the secondary oocyte externally, the mass of cells. This mass of cells is called as discus proligerus, right? Okay, then ये डिस्कस प्रोलिजर्स के बाहर, ओके, क्या हो, देयर इज अनदर लेयर ऑफ सेल्स, एक और लेयर है लेकिन बीच में गैप है, वो जो बाहर वाला लेयर ऑफ सेल्स है, देयर इज नॉट अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ये सारे लेयर्स ऑफ सेल्स जो बाहर है उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ओके, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो है इसको दो डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिस्क्राइब किया गया है। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा का जो बाहर वाला रीजन है उन लेयर्स को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। Theca externa is a layer of cells of membrana granulosa which lie towards outside. Membrana granulosa की वो cells which lie towards the inner side, those cells are called as theca interna. Okay, so theca externa and theca interna constitute membrana granulosa. Fine. Now membrana granulosa और discus proligerus और secondary oocyte के दरमियान there is a gap. There is a cavity. That cavity is called as antrum. That cavity is called as antrum. थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ये antrum कैसे बनता है। जब फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है तो फॉलिकुलर सेल जो है ना, दे बिगिन टू सिक्रीट फ्लूइड, ये फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से अब ये मास ऑफ सेल्स जो था सेकेंडरी oocyte, इसके अराउंड मास ऑफ सेल्स, कोई गैप नहीं था, फॉलिकुलर सेल्स ने सिक्रीट किया, फ्लूइड सिक्रीट किया, उसकी वजह से प्रेशर अंदर बढ़ा, तो कुछ सेल्स बाहर की तरफ चली गई, कुछ सेल्स oocyte के साथ रही, बीच में कैविटी पैदा हो गई, उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। अब ये कैविटी जो है इट्स नॉट एम्प्टी, दिस कैविटी इज फिल्ड विद अ विस्कस फ्लूइड, इसमें एक विस्कस फ्लूइड होता है, अभी जो मैं बात कर रहा था, follicular cells secrete a fluid, that viscous fluid is called as liquor folliculi or liquor folliculi. So liquor folliculi is a viscous dense fluid present within the antrum. Antrum is the cavity present between the membrana granulosa and the secondary oocyte. Again, अब ये secondary oocyte जो है ये इस antrum में free floating नहीं है,
फ्री फ्लोटिंग नहीं है, इट इज हेल्ड इन पोजिशन, ये बंद है एक जगह बाय अ मास ऑफ सेल्स. सो सेकेंडरी oocyte इज हेल्ड इन पोजिशन in the antrum by a mass of cells, and that mass of cells is called as germ hill or cumulus oophorus. Cumulus oophorus. Fine. जब ओवरी के अंदर आफ्टर प्यूबरिटी, जब ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, हमको याद रखना है कि इन फीमेल्स आफ्टर प्यूबरिटी, आफ्टर एवरी मंथ वन प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज. फीमेल्स में हर एक मंथ के बाद एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है, और on the 14th day of the month, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है. जब ये रप्चर हो जाता है, ये रप्चर हो गया तो बाहर क्या आएगी? बाहर आएगी सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte का अपना डिस्कस पॉलिनेशन इसके साथ होगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी रह जाएगा. फाइन. ऑन दी 14th डे, तो 14th डे जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा. हमको याद रखना है कि फीमेल्स में आफ्टर प्यूबरिटी हर मंथ में एक साइकिल चलता है, जिस साइकिल में क्या होता है, एक फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी से ग्रो होता है, एक अल्टरनेटली राइट एंड लेफ्ट ओवरी से अल्टरनेटिवली. सो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल 14th डे को, ऑन 14th डे ऑफ ईच मंथ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड इट रिलीजेस secondary oocyte. This process is called as ovulation. This process is called as ovulation. Fine. अब secondary oocyte रिलीज हो गया, पीछे बचा क्या? पीछे बचा empty graphene follicle. जब secondary oocyte रिलीज होता है तो उस वक्त क्योंकि यहां ब्लड सप्लाई भी होती है, तो उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है. नाउ ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, ओके, विच इज हैविंग अ क्लॉट ऑफ ब्लड, इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस हेमोरैजिकस. इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस हेमोरैजिकस. सो व्हाट इज कॉर्पस हेमोरैजिकस? इट इज एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल which has released secondary oocyte and has a tinge of blood, a clot of blood. Fine. Now इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, if there is insemination or fertilization हो गया, then what will happen? This corpus hemorrhagicus, it changes into a yellow structure. That yellow structure is called as corpus luteum. उस yellow structure को कहते हैं corpus luteum. Okay? अगर फर्टिलाइजेशन होगी और प्रेगनेंसी होगी, then this corpus luteum acts as a temporary endocrine gland. It acts as a temporary endocrine gland, and ये secrete करता है, it secretes a very important hormone for pregnancy called as progesterone. इसको this hormone is called as pregnancy hormone. प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटेम. अर्ली प्रेगनेंसी में इसको कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट करता है, और कॉर्पस ल्यूटेम ने कहा इट एक्ट्स एज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड. लेकिन कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए और प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तब भी सिक्रीट करेगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ओके, नो कंसेप्शन, कंसीव नहीं हुआ है, देन ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है, इट रिग्रेसेस, it reduces in size, it degenerates and forms a white degenerating structure. This white degenerating structure is called as corpus albicans. Fine. तो हमने देखा हर मंथ में ओवरी के अंदर एक साइकिल चलता है, राइट? तो ये चीजें हैं. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द other accessory ducts of female reproductive system. उसमें पहला है uterus, cervix, vagina and fallopian tubes. Now fallopian tubes. अब fallopian tube क्या है? Fallopian tube जो है, it is a tubular structure which is placed near the ovaries. दोनों ओवरीज के बिल्कुल नियर बाय में एक ट्यूब्यूल है, रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल है, जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब. ये फैलोपियन ट्यूब यहां से यहां तक ये फैलोपियन ट्यूब है. इस फैलोपियन ट्यूब का एक एंटीरियर पार्ट होता है जो ओवरी के बिल्कुल साथ रहता है. द एंटीरियर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज फनल शेप्ड. It is funnel shaped, and this anterior part of the fallopian tube which is funnel shaped, it is called as infundibulum. The anterior funnel like structure, okay, this is like this,
funnel-like structure. This funnel-like structure of fallopian tube is called as infundibulum. Fine. ये fallopian tube जो है, it is 10 to 12 centimeters long. Okay, fallopian tube is 10 to 12 centimeters long. Now, ये जो fallopian tube का infundibulum है, this infundibulum has finger-like projections. This infundibulum has finger-like projection on the edges. ये for example, ये मेरा हाथ मान लीजिए आप, ये जो है infundibulum. अब infundibulum में क्या है? बिल्कुल साइड्स पे, मार्जिन्स पे क्या है? finger-like projections. These finger-like projections of infundibulum are called as fimbri. These are called as fimbri. So fimbri are finger-like projections which are present around the margins of infundibulum. Around the margins of infundibulum. In fimbri का क्या? What is the function of fimbri? वो ये है कि जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ये फिब्री जो है दे मूव, ओके, दे शो अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. उस मूवमेंट से क्या होता है? अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड. और वो सक्शन फोर्स जब क्रिएट हो गया तो ओवरी से जब ओवम निकलता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है. इस सक्शन से, इस मूवमेंट से ये सेकेंडरी oocyte कहां चला जाता है? इट गोज इनटू द infundibulum of fallopian tube. Fine. Infundibulum के बाद the dilated part, ये तो infundibulum हुआ, right? This is infundibulum. Infundibulum के बाद जो ये चौड़ा हिस्सा है, the dilated part of fallopian tube which lies behind the infundibulum is called as ampulla. I shall label it here. Is called as ampulla. It's called as ampulla. Now, ampulla, dilated part of fallopian tube is very important. एम्पुला जो है ये वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वेरी आईएमपी क्वेश्चन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. नीट, एआईपीएमटी, एएम, एम्स, जिम पर बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है. एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या है एम्पुला? डायलेटेड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. कभी कभी आपको वो फैलोपियन ट्यूब की सीरीज में जो है, किस सीरीज में इसके स्ट्रक्चर्स हैं, पहले फिम्ब्री है, फिर इनफंडिबुलम है, फिर एम्पुला है, वो सीरीज को चेंज करिए. ओके, अब एम्पुला के बाद जो स्मॉल नैरो लुमेन ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, नैरो लुमेन, दैट नैरो लुमेन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज isthmus. दैट इज कॉल्ड एज isthmus. So this part, narrow lumen, okay, narrow lumen of fallopian tube which lies behind the ampulla region is called as isthmus. ये isthmus जो है ये fallopian tube को कनेक्ट कराता है किसके साथ? यूट्रस के साथ. Fine. Okay. Now we have next part, that is uterus. Fine. Uterus. Now uterus is also included under accessory ducts of female reproductive system. इसको भी accessory duct of female reproductive system के अंदर जो है गिनाते हैं. Uterus. Let us see uterus. Uterus जो है, okay, it is an inverted pear-like structure. An inverted pear-like structure. Uterus is an inverted pear-like structure, and it is a muscular and glandular structure. It's a muscular and glandular structure. Muscular and glandular structure. अभी हमने देखा fallopian tube में ampulla जो है it is the site of fertilization. Uterus जो है it is the site of implantation. Uterus is site of implantation. यहां पर blastocyst implant हो जाता है, यहीं पर fetus develop हो जाता है. Okay? Now ये uterus जो है, right, inverted pear-like structure, इसके पार्ट्स है. ये जो ऊपर रेज्ड पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, ये जो बल्ज्ड पार्ट है, द बल्ज्ड पार्ट ऑफ यूट्रस, ऊपर वाला पार्ट, बल्ज्ड पार्ट, जहां पर फैलोपियन ट्यूब एंटर होते हैं यूट्रस में, वहां उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट, दैट बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस. दैट बल्ज्ड पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज फंडस. जहां पर फैलोपियन ट्यूब्स एंटर होते हैं, वो जो कॉर्नर्स है यूट्रस के, जो कॉर्नर्स हैं जहां पर फैलोपियन ट्यूब एंटर होते हैं, उन कॉर्नर्स को बोलते हैं, दिस कॉर्नर्स इज कॉल्ड कॉर्नुआ.
So cornua or the corners where fallopian tubes enter the uterus. Okay, then ये main structure जो है, okay, main structure of uterus is called as body of uterus. It's called as body of uterus. Fine. Now uterus जो है, uterus is having 3 coverings. Uterus की 3 coverings हैं. It is made up of 3 layers. जो uterus, okay, outermost layers, uterus के layers, outermost layer जो है, that's called as perimatrium. Perimatrium. So this is the outermost covering. Outermost covering of uterus is called perimatrium. It is a strong layer. It is a fibrous layer. ये fibrous layer है. It's a fibrous layer. It is a fibrous layer. It is fibrous in nature and it gives strength to the uterus. इसके अंदर second layer, okay? Second layer of the uterus is a muscular layer. Second layer of uterus is a muscular layer. ये muscular layer है. It is made up of muscles, circular longitudinal muscles, and this second layer is called as myometrium. Second layer of uterus is called as myometrium. Then उसके बाद जो third layer है, the third layer, innermost layer, innermost. So first layer is perimetrium, second layer is myometrium. Okay, the third layer is called as endometrium. Endometrium जो है, endometrium is the highly vascular and glandular region. It is highly vascular and glandular. It is highly vascular and glandular region of the uterus, and it is folded. To increase the surface area, etc. It is folded. You see, it is folded here. It's everywhere. It is folded. This endometrium is highly vascular. Fine. And glandular. इसी में जो है implantation इसी में हो जाती है, and इसी से nutrition extra सारा कुछ इसी से fetus जो है हासिल करता है. Then uterus जो है, it leads on the lower side. Uterus leads into a small canal, into a narrow canal. वो narrow canal जो है, that narrow canal is called as cervix. Okay, this narrow canal is called as cervix. Fine. Cervix जो है, it is a narrow canal which is basically elongation of uterus. It is elongation of uterus. Okay, ये जो cervix है, इसके जो है 2 openings होती है. दो openings होती है. जो opening uterus के side में है, okay, uterus के side में जो opening है, that is called as internal os. ये opening, this opening, okay, I am drawing it here. This opening is called as internal os. Os means orifice. ये अंदर का है. Then second opening इसकी जो है, which opens into the vagina. Second opening of cervix which opens into the vagina is called external os. During pregnancy ये जो cervix है, इसका जो ये internal os है, it is clogged. ये बंद हो जाता है. Fine. Then ये cervix जो है, it leads into a wide canal. It leads into a wide, some 10 centimeter long canal. कुछ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल है. So cervix leads into another canal, another tube, muscular tube. That muscular tube which is almost 10 centimeters long, that is called as vagina. Vagina जो है, vagina अंदर से plain नहीं है. It is not even on the inner side. It is having those elevations and depressions. इसके अंदर elevations and depressions होती है. So vagina जो है, okay, it's some 10 centimeter long tube. And it is having rugi. Rugi का मतलब elevations and depressions. इसमें है, वो rough surface बनाता है, अंदर से rough surface बनाता है. Fine. Now cervix की जो canal है, cervical canal and vaginal canal together they form birth canal. So cervical canal, okay, cervical canal plus vaginal canal form birth canal. They form birth canal. This is very important. Again, very IMP, very important. Birth canal कौन बनाता है? cervical canal और vaginal canal दोनों बनाते हैं birth canal. Fine. Now vagina की जो opening है, वैजिना की जो ओपनिंग है, जिसको vaginal orifice बोलते हैं, that's called vaginal orifice. In virgin females, this vaginal orifice
is guarded by a thin membrane. वैजाना की ओपनिंग, जो वर्जिन फीमेल्स होती है उनका जो वैजाना होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है एंड दैट थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमन. दैट थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमन. ये हाइमन जो है ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक होता है. लेकिन यहां पर हमको जो है वी मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन कि जो एथलीट्स होते हैं, फीमेल एथलीट्स, ये हाइमन जो है थ्रू जंप, थ्रू जॉल्ट, ठीक है, जंप किया फीमेल ने, जॉल्ट लगा कहीं पर, या कहीं पर फीमेल जो है गिर गई कहीं से, या रन कर रही है, या हॉर्स राइडिंग कर रही है, इन सारी एक्टिविटी से हाइमन ब्रेक हो सकता है बिफोर मैरिज. तो वी मस्ट रिमेंबर, वी मस्ट टेक इनटू सीरियस कंसिडरेशन दैट हाइमन जो है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल एविडेंस to ensure the virginity or sexual experience of a female. ठीक है ना. तो कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो क्वाइटस के बाद भी वहां पर हाइमन इट रिमेन्स इंटैक्ट रिमेन्स. सो व्हिच मस्ट नॉट, ये एक सोसाइटी में है एक ओमेन, इट्स अ ओमेन नाउ, कि अगर हाइमन नहीं है, हाइमन ब्रेक हुआ है तो देन फैमिली प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, बट इट मस्ट नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. So we saw the fallopian tube. Okay. Now one more thing, the opening of fallopian tube, opening of fallopian tube is called as ostium. Opening of fallopian tube is called as ostium. So हमने देखा ओवरी कहाँ होती है, ओवरी के ऊपर fallopian tube होता है, fallopian tube के parts है, फिमरी, infundibulum है, ampulla है, isthmus है, then uterus को देखा, फंडस है, कॉर्नो है, बॉडी है, इसके लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सर्विकल कैनल है, वाजिना है, हाइमन है, एटसेट्रा. दिस कंप्लीट इज द सम पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. In next video we'll talk about external genitalia and glands, accessory glands of female reproductive system. Thank you.